गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज के विज्ञान पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स में पेपर नंबर फर्स्ट अमूर्त बीजगणित यानी कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ग्रुप्स की डेफिनेशन, ग्रुप्स की थ्योरम, फिर उसके बाद में साइक्लिक ग्रुप, उसकी डेफिनेशन, उसकी थ्योरम, उसके बाद में हमने पढ़ा था उप समूह, सब ग्रुप। उसकी हमने एक थ्योरम कंप्लीट कर ली थी जो कि पेपर के लिए इम्पोर्टेंट थी। अब जो हम अगली थ्योरम कर रहे हैं वो भी हम किसके लिए करेंगे? सब ग्रुप के लिए, जो कि क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम। ठीक है, देखो कंटिन्यू करते हैं आगे। नेक्स्ट थ्योरम ऑफ सब ग्रुप, उप समूह, इसकी बात कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने उप समूह के बारे में पढ़ा था। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम बना लिया, क्या है? स्टेटमेंट देखो पहले। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? माना जी कोई समूह है, माना जी कोई समूह है तथा माना एच जी का कोई एरिक उपसमुच्चय है। क्या बोला? माना जी कोई समूह है तथा माना एच जी का कोई एरिक उपसमुच्चय है, तब एच जी का उपसमूह होगा यदि और केवल यदि होगा, यदि और केवल यदि। कब? जब A बिलोंग टू H, B बिलोंग टू H, तो A B इनवर्स वो भी बिलोंग करेगा H में। मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, बार बार पूछी जाती है, जानना बार बार। देखो क्या कह रहे हैं, G कोई समूह है तथा H G का कोई एरिक उपसमुच्चय, ध्यान रखना उपसमूह नहीं है, उपसमुच्चय। तो क्या बोला? H G का उपसमूह होगा, H G का उपसमूह होगा यदि और केवल यदि A H का एलिमेंट है, B भी H का एलिमेंट है, तो A भी इनवर्स भी H का एलिमेंट होगा। ये प्रूव करना है। तो क्या प्रूव करना है? दोनों पार्ट प्रूव करने हैं। यदि और केवल यदि ये है तो H उपसमूह है, यदि H उपसमूह है तो ये है, ये प्रूव करना है। देखो प्रूफ देखो, देखो माना जी एक समूह है, माना जी एक समूह है तथा एच जी का कोई एरिक समुच्चय है तथा एच जी का कोई एरिक समुच्चय है। तो देखो पहले केवल यदि वहां करेंगे,
केवल यदि भाग, देखो केवल यदि भाग इधर वाला है, इसका मतलब इधर वाला मानेंगे, इधर वाला प्रूव करेंगे। केवल यदि भाग, देखो माना एच जी का उपसमूह है, इधर वाला मान लीजिए एच जी का उपसमूह है। क्या माना एच जी का उपसमूह है। मान लीजिए चीज आगे देखो माना जी एक समूह है, एच जी का कोई n समुच्चय है, तो पहले केवल यदि भाग माना एच जी का उपसमूह है, तो ए कोई एलिमेंट है एच में, ए कोई एलिमेंट है एच में, तो ए इनवर्स में किसमें होगा, एच में होगा, ठीक है। और बी कोई एलिमेंट है एच में, तो बी इनवर्स में किसमें होगा, एच में होगा, ठीक है। उससे पहले लिख लेना क्या सिद्ध करना है, पहले लिख लेना। देखो माना एच जी का उपसमूह है, तो सिद्ध करना है कि ए कोई एलिमेंट है एच में, बी कोई एलिमेंट है एच में, तो ए बी इनवर्स भी किसमें होगा, एच में होगा। देखो समझो, माना ए कोई एलिमेंट है एच में, तो ए इनवर्स भी एच में होगा, सिंस एच क्या है, समूह है। देखो ए कोई एलिमेंट है एच में, तो ए इनवर्स भी एच में होगा, क्यों, एच समूह है, ठीक है। ऐसे बी कोई एलिमेंट है एच का, तो बी इनवर्स भी एच में होगा, क्यों, एच समूह है। अब देखो एच समूह है, ए एच में है, बी इनवर्स भी एच में है, इनके बीच डिजिटल संक्रिया करने पर जो एलिमेंट आएगा वो भी एच में होगा, क्यों, सामर्थ्यता वाली कंडीशन। कौन सी कंडीशन, सामर्थ्यता वाली कंडीशन। आइए चीज समझ, कौन सी कंडीशन, सामर्थ्यता वाली कंडीशन। देखो इसका मतलब क्या हो गया, हम ऐसे लिखे ना, हम जानते हैं कि H एक समूह है, अरे H G का उपसमूह है, इसका H समूह है, डेफिनेशन बढ़ाएगा, अर्थ है A बिलोंग करता है H में, B इनवर्स बिलोंग करता है H में, A बिलोंग करता है H में तथा B इनवर्स बिलोंग करता है H में, तो A B इनवर्स बिलोंग करेगा H में। कौन सा नियम, सामर्थ्यता का नियम। पीछे क्लास देखी होगी तो तुम्हें पता होगा सामर्थ्यता का नियम क्या होता है। आगे हम समझें, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, केवल यदि भाग। कौन सा, केवल यदि भाग। अब हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखो, अब यदि भाग, पहले इसको देख लो, फिर उसके बाद यदि भाग करेंगे। थोड़ा बड़ा है तो इसको मिटाना पड़ेगा। ये आ गया, केवल यदि भाग समझ में आ गया। अब दूसरा पार्ट देखो, मिटा दो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, देख लिया। देखो दूसरा देखो, अब करेंगे यदि भाग। देखो यदि भाग, देखो यदि भाग क्या बोल रहा है, दिया है कि ए एच में है, बी भी एच में है, ए एच में है,
बी भी एच में है तो ए बी इनवर्स भी किसमें होगा, एच में होगा। तो सिद्ध करना है तो देखो, तो सिद्ध करना है देखो दिया है कि A बिलोंग टू H और B बिलोंग टू H, ये दिया हुआ है हमारे पास, दिया हुआ ना पर्टिकुलर। तो इधर लिख रहा हूं, तो सिद्ध करना है कि H G का उपसमूह होगा। ए एच का एलिमेंट है, बी भी एच का एलिमेंट है, तो ए बी इनवर्स वो भी एच का एलिमेंट है। तो सिद्ध करना है कि एच जी का उपसमूह होगा। ये प्रूव करना है। देखो उपसमूह कब होगा, एच जी का उपसमूह क्या होगा, जब एच स्वयं एक समूह होगा। देखो एक ही चीज करेंगे, आगे देखो, तो सिद्ध करना है कि एच जी का उपसमूह होगा। इसके लिए हमें सिद्ध करना होगा कि एच स्वयं एक समूह होगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यह सिद्ध करना पड़ेगा कि H स्वयं एक समूह होगा। ठीक है, देखो समझो, माना A कोई एलिमेंट है H में, ठीक है, इसका मतलब A इनवर्स भी H में होगा, होगा नहीं होगा, होगा। देखो A कोई एलिमेंट है H में, तो सही है, तो माना A कोई एलिमेंट है H में, इसका मतलब A इनवर्स भी होगा H में। इसका मतलब क्या हो गया, A इनवर्स वो भी किसमें होगा, H में। देखो अभी मत कहना चाहिए आंसर कि कैसे हो सकता है, सॉल्व का कंडीशन तो लगी नहीं क्योंकि ये संभव ही नहीं है। ये वाली कंडीशन है, A कोई एलिमेंट है H में, A कोई एलिमेंट है H में, ठीक है, और मैंने मान लिया कि A इनवर्स भी कोई एलिमेंट है H में। तो देखो A कोई एलिमेंट है H में, B कोई एलिमेंट है H में, ठीक है, तो ये भी मत करो, तो ये कर लो, फिर मान के ये देखो A कोई एलिमेंट है H में, ऐसे, फिर A कोई एलिमेंट है H में, इसका मतलब A B इनवर्स, तो A इनवर्स वो भी किसमें होगा, H में। देखो A कोई एलिमेंट है H में, B कोई एलिमेंट है H में, तो A B इनवर्स भी H में। तो मैंने A को दो बार मान लिया,
ए कोई एलिमेंट है एच में, ए कोई एलिमेंट है एच में, ए इनवर्स वो भी एच में होगा। इसका मतलब ए इनवर्स ई, इसका मतलब ई जो है वो भी एच में है। अतः तत्समक अवयव ई एच में विद्यमान है। इसका मतलब क्या हो गया, तत्समक अवयव ई एच में विद्यमान है। पहली चीज ही खत्म हो गई। अब अगला देखो सेकंड क्या क्या बताना है, तत्समक भी होना चाहिए, इसमें प्रतिलोम भी होना चाहिए, ठीक है। समर्था करनी पूरी लग रहा है। देखो ए एच में है, बी एच में है, तो ए बी का इनवर्स भी एच में है। ये समर्था की कंडीशन अपने आप हो रही है। तत्समक अवयव आ गया। देखेंगे प्रतिलोम अवयव, क्या देखेंगे, प्रतिलोम अवयव। देखो क्योंकि ई जो है वो एच में है, अभी प्रूव किए आए ना, ठीक है। ई क्या है, एच में है, और ई ए इनवर्स सॉरी ए भी क्या है, एच में है। इसका मतलब ये डेफिनेशन है। देखो ई एच में है, ए एच में है, ई ए इनवर्स वो भी किसमें होगा, एच में होगा। ई एच में है, ए एच में है, तो ई ए इनवर्स। देखो ई एच में है, ए एच में है, तो ई ए इनवर्स वो भी एच में होगा। देखो ई की मैं किसी तरह संख्या करूंगा तो वही आ जाएगा। आ गया। अतः प्रत्येक अवयव ए का प्रतिलोम अवयव ए इनवर्स बी एच में विद्यमान है। आ गया तो समझ, आगे देखो आया समझ। क्या क्या देखेंगे, तत्समक अवयव। इसमें मुझे क्या करना है, एच को स्वयं को मुझे क्या बताना, समूह। तो क्या क्या देखेंगे, समर्थता, तत्समक अवयव, प्रतिलोम अवयव, बताना नहीं चीजें, ठीक है। और साचर्यता, ये तीन चार चीजें देखेंगे। देखो तत्समक अवयव देखा हमने सबसे पहले, ए को एलिमेंट है एच का, ए दोबारा को एलिमेंट है एच का, ए इनवर्स वो भी एच में होगा। ए इनवर्स क्या होगा, ई, इसका ई भी एच में है, तो तत्समक अवयव ई एच में विद्यमान है। फिर माना ई एच में है और ए भी एच में है, ई एच में है, ए भी एच में है, तो ई ए इनवर्स वो भी एच में होगा। ई से संक्रिया कराई तो ए इनवर्स आ गया। इसका मतलब अतः प्रत्येक अवयव ए का प्रतिलोम अवयव ए इनवर्स बी एच में विद्यमान है। आगे देखो माना ए बिलोंग करता है एच में, ठीक है, और बी भी बिलोंग करता है एच में, ठीक है। ऐसे लिखो ए बिलोंग करता है एच में, ए इनवर्स बिलोंग करता है एच में, तो बी यदि बिलोंग करता है एच में, तो बी इनवर्स भी किसमें होगा, एच में, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ लिया प्रतिलोम अवयव विद्यमान है, ठीक है। अब देखो ए बिलोंग करता है एच में, तो ए इनवर्स भी एच में होगा। तो यदि कोई और एलिमेंट एच में बिलोंग करता है तो वो भी उसका इनवर्स भी बिलोंग करेगा, करेगा नहीं करेगा। बी यदि एच में बिलोंग करता है, बी इनवर्स भी उस पे करेगा। देखो ए यदि बिलोंग करता है एच में और बी इनवर्स भी बिलोंग करता है एच में, तो
देखो ए बिलोंग करता है एच में, बी इनवर्स भी बिलोंग करता है एच में, तो ए बी इनवर्स का इनवर्स वो बिलोंग करेगा एच में। इसका मतलब ए बी इनवर्स का इनवर्स बी बिलोंग टू एच। अतः एच समर्थता के नियम का पालन करता है। अतः एच समर्थता के नियम का भी पालन करता है। ठीक है, देखो तत्सम अवयव भी आ गया, प्रतिलोम अवयव भी आ गया, समर्थता का नियम भी पालन हो गया। अब बताएंगे हम साध्य रिजल्ट। हम जानते हैं एच जी का उपसमुच्चय, हम जानते हैं एच जी का उपसमुच्चय, और कोई भी उपसमुच्चय हो वो साचर्य नियम का पालन करता ही है। ठीक है, हम जानते हैं एच जी का उपसमुच्चय है, तो एच साचर्य नियम का पालन करता है। एच साचर्य नियम का पालन करता है। अतः एच एक समूह है, तो एच जी का एक उपसमूह होगा। ये प्रूफ होगी आया समझ। देखो क्या किया, तत्सम अवयव का अस्तित्व बता दिया, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व बता दिया, समर्थता की कंडीशन बता दी, साचर्य जो अपने आप को से बोला समुच्चय है, एलिप्टिक समुच्चय। ठीक है, साचर्य भी दिया, इसका मतलब एच एक समूह हो गया, समूह हो गया, समूह होती एच सबसेट तो है जी का, इसका मतलब एच क्या हो गया, उपसमूह हो गया किसका, जी का। ये प्रूव करना था। आई मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम थी ये, जो कि कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, फिर हम नेक्स्ट थ्योरम पे चलेंगे। देखो उपसमूह की सब ग्रुप की एक थ्योरम आती है, ये भी जानना है। चले आगे, देखो नेक्स्ट थ्योरम देखो, करें नेक्स्ट थ्योरम। देखो देखो सेम रेसिप्रोसिटी थ्योरम एक और है, क्या कह रहा है, स्टेटमेंट देखो था, क्या कह रहा है, किसी समूह जी का एक उपसमुच्चय, किसी समूह जी का एक
एच उप समुच्चय एच उसका उपसमूह होगा यदि और केवल यदि क्या बोला, किसी समूह G का एक एरिक उपसमुच्चय H उसका उपसमूह होगा यदि और केवल यदि फर्स्ट ए बिलोंग करता है H में, बी बिलोंग करता है H में, तो ए भी बिलोंग करेगा H में। सेकंड ए बिलोंग करता है H में, तो ए इनवर्स भी बिलोंग करेगा H में। ये कह रहे हैं देखो क्या बोल रहा है कि किसी समूह G का एक एरिक उपसमुच्चय H उसका उपसमूह होगा यदि और केवल यदि, ये कंडीशन ध्यान रखना, दोनों साइड प्रूव करनी है। ए H का एलिमेंट है, बी H का एलिमेंट है, तो ए भी H का एलिमेंट होगा। ए H का एलिमेंट है तो ए इनवर्स भी H का एलिमेंट होगा। ठीक है, देखो प्रूफ देखो माना प्रूफ देखो माना G एक समूह है तथा H उसका एक एरिक उपसमुच्चय है। माना G एक समूह है तथा H उसका एक एरिक उपसमुच्चय है। तो फर्स्ट केवल यदि भाग क्या होगा, माना G एक समूह है, H उसका एक एरिक समुच्चय है। पहले केवल यदि भाग देखो, माना H G का उप समूह है, माना H G का उप समूह है, तो हमें सिद्ध करना है कि माना H G का उप समूह है, तो हमें सिद्ध करना है कि A बिलोंग टू H और B बिलोंग टू H है, तो A भी बिलोंग टू H होगा फर्स्ट। सेकंड, यदि A बिलोंग टू H है तो A इनवर्स बिलोंग टू H होगा। देखो क्योंकि A बिलोंग टू H है ना, B बिलोंग टू H है, तो A भी बिलोंग टू H होगा। क्यों? H एक समूह है। क्यों? H G का उप समूह है, इसका मतलब समूह है। समूह है तो सर्वथा ही कंडीशन लगाएगा, A H B H में है तो A भी H में होगा, क्योंकि लिखना तो लिख देना
क्योंकि H एक समूह है तथा समर्थता के नियम का पालन करता है। क्योंकि H एक समूह है तथा समर्थता के नियम का पालन करता है, यही है। अब देखो दूसरा, सेकंड, ये फर्स्ट, सेकंड, ए यदि H से बिलोंग करता है तो A इनवर्स, तो A के तो H में प्रत्येक अवयव A का प्रतिलोम अवयव अवश्य विद्यमान होगा। अतः यदि A H में है, A इनवर्स में क्या होगा? H में होगा। देखो A H में है तो H समूह है में प्रत्येक अवयव A का प्रतिलोम अवयव अवश्य विद्यमान होगा। अतः A H में है तो A इनवर्स भी H में होगा। ये सेकंड पार्ट हो गया। अब करेंगे हम जल्दी वाला पार्ट। ये हो गया केवल यदि वाला पार्ट। अब करेंगे हम यदि वाला पार्ट। यदि वाला देखो यदि वाला देखो, यदि बात में देखो दिया है कि A यदि H में बिलोंग करता है और B भी यदि H में बिलोंग करता है तो A भी H में बिलोंग करेगा। सेकंड क्या दिया हुआ है? यदि A H में बिलोंग करता है तो A इनवर्स भी H में बिलोंग करेगा, है ना? तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि H G का उपसमूह होगा। तो हमें सिद्ध करना है कि H उल्टा G का उपसमूह होगा। इसके लिए हमें सिद्ध करना होगा कि इसके लिए हमें सिद्ध करना होगा कि H स्वयं एक समूह है। दो कंडीशन दे रखी है दोनों, तो मुझे ये बताना है कि H G का उपसमूह होगा। इसके लिए हमें सिद्ध करना होगा कि H स्वयं एक समूह होगा। समूह होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? समूह होने के लिए उसमें तत्सम अवयव होना चाहिए, साध्यता होनी चाहिए और प्रतिलोम अवयव होना चाहिए और समर्थता होनी चाहिए। देखो सबसे पहली कंडीशन समर्थता। देखो A को एलिमेंट है H में और B को एलिमेंट है H में, A भी यदि H में है, ये दिया हुआ ये दिया है, अतः H
समर्थता के नियम का पालन करता है। आया समझ में? केवल यदि वाला भाग को इजी से था, यदि भाग में क्या हुआ, ये दोनों कंडीशन दे दी है, प्रूव करना है कि एच डी का उपसमूह है, एच डी का उपसमूह है। इसके लिए हम सिद्ध करना होगा कि एच स्वयं एक समूह है। ये सिद्ध करना है, उसके लिए क्या करेंगे, देखो ए एच का एलिमेंट है, बी भी एच का एलिमेंट है, ए भी एच का एलिमेंट है, दिया हुआ है, तो वो अपने आप समाप्त हो गया। सेकंड तत्समक अवयव, देखो क्या दिया है कि ए एच का एलिमेंट है, तो ए इनवर्स भी एच का एलिमेंट होगा। दिया ए एच का एलिमेंट है, ए इनवर्स एच का एलिमेंट है, तो इससे देखो ए एच का एलिमेंट है, ए इनवर्स भी एच का एलिमेंट है, तो ए इनवर्स भी एच का होगा। होगा नहीं होगा? इसका मतलब ए इनवर्स है ई, वो भी एच में है, अतः एच में तत्समक अवयव का अस्तित्व है, अतः एच में तत्समक अवयव का अस्तित्व है। देखो आराम से समझो, समझ में आया? ए एच में है, ए इनवर्स भी एच में, तो भी आसिक कर दिया, ए इनवर्स भी एच में होगा, इसका मतलब भी एच में होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, और वो भी मोस्ट। आ गया समझ में? देखो तीसरी चीज देखो, थर्ड प्रतिलोम अवयव। देखो दिया हुआ इसका क्या है, यदि यदि ए एच में है, देखो यदि ए एच में है और ए इनवर्स भी एच में है, ए एच में और ए इनवर्स भी एच में है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए एच में है और इसका ए इनवर्स भी एच में है, तो अतः एच में प्रत्येक अवयव ए का प्रतिलोम अवयव ए इनवर्स एच में विद्यमान है। आगे फोर्थ पॉइंट देखो, साक्षीयता। कौन सी चर्यता? साक्षीयता। देखो एच जी का उपसमुच्चय है, एच डी का उपसमुच्चय है, अतः एच जी का उपसमुच्चय है, अतः एच सार्वत्रिक नियम का पालन करता है, अतः एच सार्वत्रिक नियम का पालन करता है। देखो आगे
सवर्ता होगी, तत्समोव्य हो गया, प्रतिलोमव्य हो गया, साचरिता होगी। इसका मतलब क्या हो गया, एच एक समूह हो गया। क्या हो गया, एक समूह हो गया। ठीक है, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे क्वेश्चन में मिटाई करता हूँ। ले लिया, देखो क्या मिला क्या लिखेंगे, अच्छा एच एक समूह है तथा एच जी का उपसमुच्चय है, एच जी का उपसमुच्चय है, अतः एच जी का उपसमूह होगा। ये हो गया है तो आगे में ये पूरी एक बात होगी। पहले मान लिया कि वो एच ऐरिक समुच्चय है, केवल यदि बाद में एच जी का उपसमूह मान लिया, प्रूफ करेंगे दोनों बातें। कर दिया, देखो ए एच में बी एच में, तो ए बी भी एच में होगा क्योंकि एच समूह है, समवर्तता के नियम का पालन करता है। ठीक है, उसके बाद ए एच में है तो एच के प्रत्येक अवयव ए का प्रतिलोम अवयव अवश्य विद्यमान होगा, अतः ए एच में है तो ए इनवर्स भी एच में होगा। ये हो गया यदि केवल वाला भाग। यदि भाग में ये दोनों कंडीशन दे रखी है, प्रूफ करना है कि वो उपसमूह होगा। क्या होगा, उपसमूह। उसके लिए कंडीशन प्रूफ करते हैं, एक लिख दिया, और उपसमूह होने के लिए मुझे प्रूफ करना होगा उपसमूह की डेफिनेशन से। क्या कि एच स्वयं एक समूह होगा। क्या होगा, स्वयं एक समूह होगा। उसके लिए समवर्तता जो कि दे रखी है फर्स्ट वाले। सेकंड, तत्समोव्य ए एच का एलिमेंट है, ए इनवर्स भी एच का एलिमेंट है, ए इनवर्स वो भी एच का एलिमेंट होगा, इसका मतलब ई भी एच का एलिमेंट होगा, ये होता है। प्रतिलोम ए एच का एलिमेंट है तो ए इनवर्स एच का एलिमेंट दिया हुआ है, अपने आप प्रतिलोम हो गया। साचरिता ये उपसमुच्चय है, क्या है, उपसमुच्चय। साचरिता नियम का अपने आप पालन करेगा। जब चारों नियम का पालन हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये एच एक समूह हो गया, एच जी का उपसमुच्चय का एक समूह भी हो गया, उपसमुच्चय भी हो गया, तो एच जी का उपसमूह हो गया। ये हमारे को क्या करना था, प्रूफ करना था। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ठीक है, इस क्लास में इतना ही करेंगे, आगे उपसमूह की जो डेफिनेशन है वो अगली क्लास में करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।